आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 4 आयत से पढ़ेंगे। और लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा रफा यहोवा शालोम। प्यारे प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें प्रभु जी। जितने आपके बड़ा बेटे आज का वचन देखे सुने प्रभु जी, उनकी आत्मिक आंखें, आत्मिक कान खोले प्रभु, और ये आनंदित और मगन रहे पिता। आज से सारी चिंता को छोड़कर प्रभु प्रार्थना वचनों में मजबूत बने। आपके राज्य की वारिस में मदद सहायता कर। आज का वचन पिता इनके जीवन में सुगुना फलाए पिता, और इनके दोनों के कुटुंब, इनके परिवार आशीष पाए, बरकत पाए, मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी, जो यहाँ पर फिलिपियों 4 के 4 से लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस जो है, प्रभु यीशु मसीह का दास, प्रभु यीशु मसीह के वचन से कहता है कि हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है, सदा के लिए आनंदित रहना है। और हमारी जो कोमलता है सब मनुष्य पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु निकट है। और कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना है। हालेलुया। मेरा जी, जो यहाँ पर पौलुस कहता है कि हमें सदा आनंदित रहना चाहिए, और हमें किसी बात की चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन हर समय क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, और हमें आनंदित रहना चाहिए। सचमुच मेरा जी, जो यदि हम किसी चीज़ को लेकर, चाहे चंगाई हो, चाहे बरकत हो, चाहे आशीष हो, चाहे जो आपके जीवन में समस्या हो, और उस बात के लिए आप चिंता करेंगे, तो आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। ना तो आपको चंगाई मिल सकती है, ना आपको बरकत मिल सकती है, ना आपको आशीष मिल सकती है, ना आपका छुटकारा हो सकता है। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपका छुटकारा और बरकत और आशीष को आपके जीवन में देगा। क्योंकि हमारे चिंता करने से हमें कुछ भी प्रतिफल नहीं मिल सकता है। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे, वो प्रतिफल हमें प्रभु यीशु मसीह देगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं, उसका प्रतिफल मिलता है। लेकिन जब हम चिंता करेंगे, चिंता करने से हमें कुछ नहीं मिल सकता है। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, और सुबह शाम दोपहर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल देगा, और हम आनंद से भर जाएंगे। क्योंकि पहला पत्रस उसके 5 के 7 में लिखा कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। यहाँ पर पतरस भी कहता है, प्रभु के दास प्रभु के वचन से कहता है कि हमें सारी चिंता प्रभु के ऊपर डाल देना है, प्रभु को सारी चिंता देना है। और हमें क्या करना चाहिए? सचेत रहना चाहिए और जागते रहना चाहिए। जागने का मतलब प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि शैतान इसी ध्यान में रहता है कि ये व्यक्ति कब प्रार्थना बंद करे और इसको मैं फाड़ खाऊं। फाड़ खाए का मतलब वो चाहता है कि आपको गिराना चाहता है, या आपको बीमारी में या समस्या में डालना चाहता है। लेकिन जब आप सचेत रहेंगे, जब आप जागते रहेंगे, तो शैतान आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता है, आपका कुछ भी हानि नहीं कर सकता है। क्योंकि व्यक्ति को जब प्रार्थना की कमी होती है, जब विश्वास की घटी होती है, जब वो वचन नहीं पढ़ता है, जब वो प्रार्थना में संगति में नहीं जाता है, वो वचन पर ध्यान नहीं देता है, तब वो कमज़ोर हो जाता है और उसके ऊपर शैतान हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान देंगे, उसे प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, और उसकी प्रार्थना में जाएंगे, संगति में रहेंगे, और रात दिन परमेश्वर के वचन पे ध्यान देते हुए वचनों के साथ प्रार्थना करेंगे, तो हमें कुछ भी हानि नहीं होगा, लेकिन हमें परमेश्वर आशीष देगा। तो मेरे अजीजों, हमें चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रतिफल हमें मिलेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि 38 वर्ष का बीमार चिंता में था कि मैं कब चंगा हूँ। उसके जीवन में ऐसे बीमार थे कि 38 साल से बीमार था, और वे कई दिनों से चिंता में पड़ा था कि मेरा तो कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई भी मेरा सहायता करने वाला नहीं है। तो मेरी चिंता वो लेकर वो सोचता था कि मेरी बीमारी कैसे दूर होगी।
लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह गया और उसको पूछा कि तू क्या चाहता है। उन्होंने कहा कि मैं चंगा होना चाहता हूँ। यीशु ने कहा मुझ पर विश्वास कर, चिंता मत कर। जब उन्होंने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा उठ अपने खाट उठा और चल, फिर तेरे पाप क्षमा हुए। उसी दिन से वो चलने लगा, दौड़ने लगा। और जब फिर से वो दोबारा मंदिर में मिला तब भी यीशु मसीह ने यही कहा कि मुझ पर विश्वास कर और क्या कर, प्रार्थना में लगे रहना, लेकिन पाप मत करना। तो उसी प्रकार से आप और मुझे भी आज चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर वचन पे ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। क्योंकि जब हम वचन पे ध्यान देंगे, सचेत रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे तो हमें कोई भी हानि नहीं पहुंच सकती है। क्योंकि जब आयब के जीवन में जब समस्या आए तो वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी ने बोला विश्वास छोड़ दे, कब तक आप परमेश्वर करता रहेगा, आप तो उसकी निंदा कर, क्योंकि सब तेरी धन संपत्ति नष्ट हो गई है, बच्चे मर चुके हैं और मैं भी जा रही हूँ, अगर तू विश्वास करेगा तो मैं जा रही हूँ, उन्होंने बोला। लेकिन अब्राहम ने आयब ने एक ही बात बोला कि मेरा परमेश्वर जब देता है तो हम खुश होते हैं, जब लेता तो हम दुखी क्यों हो। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने लिया है वो भी दे सकता है। जब उन्होंने विश्वास किया, आनंदित रहा, मगन रहा और प्रार्थना करते रहा, परमेश्वर ने उसको छुटकारा, चंगाई दिया, दुगनी आशीष दिया, बच्चे वापस दिया और पत्नी घर लौट कर आ गई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, प्रार्थना किया। वैसे आज हर एक मनुष्य को प्रार्थना करने की ज़रूरत है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे सके। आगे लिखा है कि विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। आप परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। वह कहता है, पौलुस यही कहता प्रभु यीशु मसीह के वचन से कि परमेश्वर ने आपको प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बुलाया है और वो तुम्हें परमेश्वर अनंत जीवन में भागी होने का मौका दिया है। तो हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, हमें धीरज रखना है, चाहे दुख हो चाहे तकलीफ हो, हमें विश्वास से प्रार्थना करना है और हमें वो अनंत जीवन देगा। हमें दुख तकलीफ नहीं होगा, हमें बलवंत बनाएगा, अपने राज्य के वारिस बनाएगा। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद। तो यह रफा यह शालोम प्यार प्रभु जी, आज के वचन आपके कलाम से आप हर एक से बातें की आशीष के धन्यवाद प्रभु जी। इतना आपके बेटा बेटी देखे सुने वो आशीष बरकत पाए, आज से तेरे मार्ग तेरे वचन पर चले और आपकी महिमा करते हुए आपके राज्य के वारिस बने और आज से इनके जीवन हर एक समस्या दूर होने पाए, आनंदित और मगन रहे पिता, हमेशा विश्वास में मजबूत रहे पिता, प्रार्थना करते रहे, सचेत रहे और आपकी महिमा करे मेरे पिता। सवित्र आत्मा सोते प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीवन में आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु से बातें किया होगा। इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करता है कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। सी यू अगेन।